हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान और बिल्कुल परफेक्ट तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा आसान है और हर कोई मेरे इस तरीके से पहले ही बार में तिल गुड़ के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बना लेगा। ये लड्डू बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी दांतों को नहीं चिपकते हैं। एक बार मेरे इस तरीके से आप लड्डू बनाकर जरूर देखिएगा, आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे तिल। तो मैंने यहाँ बिना पॉलिश वाले सफ़ेद तिल लिए हैं। इसे मेजरमेंट करने के लिए आप घर का कोई भी कटोरी कप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी तिल ले रही हूँ। वजन में अगर आप देखेंगे तो ये 250 ग्राम तिल है। इसी के साथ हम यहाँ लेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो 1 कटोरी लेना है। साथ ही में आधी कटोरी मूंगफली लेंगे। तो ये हमें बेसिक चीज़ें हैं, जो आगे लगेंगी वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आधा कटोरी हमने मूंगफली ली है, 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है और 2 कटोरी हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। सबसे पहले हम गैस में कढ़ाई रखेंगे, उसमें जो मूंगफली है उसे भून लेना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम में मूंगफली को भूनना है। तेज़ आंच पे मूंगफली को नहीं भूनेंगे, वरना जो मूंगफली है वो जल जाएंगी। मूंगफली की हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आने लगी है, तो बस इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो मूंगफली हमारी भून गई है, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नारियल को भूनना नहीं है, बस कुछ सेकंड 30 से 40 सेकंड के लिए भूनेंगे। बस हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो बस नारियल को इतना ही भूनेंगे। इसे भी निकाल लेना है एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे सफ़ेद तिल और इसे भी हमें चलाते हुए भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसे भूनना है। तेज़ आंच में हम तिल को नहीं भूनेंगे, वरना तिल हमारी जलने लगेंगी। तो हलाते हुए भूनेंगे। जब तक हमारे तिल भूनते हैं हम यहाँ पर जो काम हमारा बचे हुए हैं वो कर लेंगे। बीच बीच में तिल को हिलाना भी है। तो हमारे जो मूंगफली है उसका हम इस तरह से छिलका निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से हाथ से मसल कर निकाल लें, इस तरह से भी आसानी से निकल जाता है, या फिर किसी कपड़े में डालकर भी निकाल सकते हैं। तो कपड़े में डालकर इसे इस तरह से हाथ से मसल ले। इस तरह से भी जो आपकी मूंगफली का छिलका है वो आसानी से निकल जाता है, या फिर इस तरह से कपड़े में इसे पटक ले। तो इस तरह से जो मूंगफली का छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो जिस भी तरीके से आपको पसंद है आप उस तरीके से मूंगफली का छिलका निकाल लीजिएगा। तो छिलका हमारा निकल गया है। अब इस छिलके को हम अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक जाली वाली छन्नी ली है, उससे इस तरह से छान लेंगे। तो जो मूंगफली के छिलके हैं वो आसानी से अलग हो जाते हैं और हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से हमें मिल जाती है। तो अब हम यहाँ लेंगे गुड़। तो गुड़ को हमें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कट करके ले रही हूँ। इस तरह से गुड़ हमारा आसानी से कट जाएगा। तो गुड़ को भी हम कटोरी से नाप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी भरकर गुड़ ले लिया है और यहाँ पर आधी कटोरी मैंने गुड़ लिया है, यानी कि मैंने टोटल 2.5 कटोरी यहाँ पर गुड़ लिया है। वजन में अगर आप देखेंगे तो ये 450 ग्राम गुड़ है, क्योंकि हमने इसमें मूंगफली और नारियल का भी यूज़ किया है। तो 450 से 500 ग्राम के बीच आप गुड़ ले लीजिएगा। तो चलिए, हमारी जो सफ़ेद तिल है वो भी भून गई है। सफ़ेद तिल को मैंने बीच बीच में हिला लिया था, तो बिल्कुल अच्छे से हमारे तिल भून गए हैं। अब जो गुड़ को हमने अभी काट कर रखा है उसे डाल देना है तिल में। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम में ही ये प्रोसेस करें और अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने गुड़ को छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है, इसके लिए ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं करना है, बस मिक्स कर लेना है। अब मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप देसी घी। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी घी का यूज़ नहीं करना है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने से हमारे जो लड्डू है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चम्मच ही डालिएगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमारी मूंगफली है उसे डाल देना है और जो नारियल है उसे भी डाल देना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो मूंगफली है आप उसे दरदरा कूट कर भी ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल इस तरह से छिलका निकाला था और इसके 1 के 2 पीस हो गए हैं। मैंने इसी तरह से इसे रखा है और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स करना है।
काफ़ी आसान ये रेसिपी है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई है। गैस बंद कर दीजिएगा और यहाँ डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी सारी चीज़ों के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मिश्रण सूखने का या ड्राई होने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है और ये लड्डू आप आसानी से बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे। तो जितने बड़े आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मिश्रण ले लीजिएगा और दोनों हाथों से अच्छे से हल्के हाथ से दबाते हुए इसे इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इसमें बिल्कुल भी बनाने के लिए कोई झंझट, कोई टेंशन नहीं होता है। तो बहुत ही आसानी से हमारा लड्डू बन गया है। इसी तरह से हम एक और लड्डू बना लेंगे। तो ये लड्डू बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं। हमें बार बार भी हाथ को घी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लड्डुओं में भी घी डाला है, तो हमें यहाँ पर बार बार घी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये लड्डू बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपके जो लड्डू है वो बिल्कुल एक जैसे साइज के बनेंगे। तो हम यहाँ लेंगे एक छोटी कटोरी, आप यहाँ पर कोई चम्मच, कोई कप वगैरह भी ले सकते हैं और इसमें हमें मिश्रण को भर लेना है और इसी मिश्रण को हम हाथ में निकाल लेंगे और इस तरह से आसानी से लड्डू बना लेंगे। इस तरह से अगर आप कटोरी से नाप कर बनाएंगे तो जो लड्डू का साइज है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। तो आप चाहे तो हाथ से बनाएं या फिर इस तरह से कटोरी से नाप कर बनाएं, आपकी मर्जी। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो हमने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। आप बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इसे खा सकते हैं और ये खाने में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। आप इसे 2 महीने तक रखें, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। एक बार मेरे इस तरीके से इस तरह के लड्डू बनाकर आप ज़रूर देखिएगा, आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप इसे सर्दियों में बनाएं या फिर मकर संक्रांति आने वाली है तो उसमें भी आप ये तिल गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ।